लिखा है कि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है और हमें इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बना लेते हैं। अब देखो यहाँ एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और क्वेश्चन में लिखा था कि दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। अब हमें एंगल्स फाइंड करना है तो हम एंगल्स को ले लेते हैं x। तो यहाँ से हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x मिल गया। अब ये दोनों एंगल तो हमें x मिल गए और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होगा। अब एंगल A x है तो C भी हो गया x और सिमिलरली एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल होंगे। अब B x है तो D भी हो गया x, तो हमें इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स x मिल गए। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हमेशा 360 होता है और इस क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ एंगल्स हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D और यहाँ चारों एंगल्स x है, तो ये होगा x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x, तो हमें 4x इज इक्वल टू 360 मिल गया। तो यहाँ से x आ गया 360 बाई 4। अब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 9 से 36 एंड 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री। अब x 90 है तो सारे एंगल्स हो गए 90 डिग्री। अब इसी को हम लिख के भी दिखा देंगे। तो यहाँ हमें इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स मिल गए 90 डिग्री।